बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम इंशाल्लाह यूनिट 13 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के टॉपिक 13.7 रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर को जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है लाइट के हिसाब से और ख़ास तौर पे माइक्रोस्कोपी की जो फील्ड है उसके हिसाब से, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखने के हिसाब से और उससे ताल्लुक़ रखने के हिसाब से जो है बहुत ही अहम टॉपिक है। ठीक है, और ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहना चाहिए कि अपनी अहमियत आप रखता है। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ों का जिक्र किया है बेसिकली, एक है रिजॉल्विंग पावर और एक है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, और यहाँ पहले रिजॉल्विंग पावर को जो है वो जिक्र किया, उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर को जिक्र किया है। लेकिन मैं यहाँ पहले आपको मैग्नीफाइंग पावर का जिक्र करके दिखाऊंगा और चूँकि उसके बाद रिजॉल्विंग पावर जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर असल में क्या है। तो मैग्नीफाइंग पावर के बारे में इन्होंने जो बताया वो है, मैग्नीफाइंग पावर इज़ यूजुअली टेकन एज द अपैरेंट इंक्रीज इन एंगुलर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट when viewed through a microscope, telescope, binoculars compared with the direct view of the same object with an unaided eye। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली ये होती है जो कि एंगुलर साइज जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, एंगुलर साइज से मुराद ये है कि एंगल वाइज जो है वो उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे भी, जैसा कि ये आगे चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इसमें हमें अंदाज़ा होगा कि एंगुलर साइज से कैसे चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, एक चीज़, बल्कि इसको जिक्र भी कर लेते हैं, एक चीज़ हमें इतनी नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो ये बन रहा है, फिर वो चीज़ हमें इतनी बड़ी नज़र आने लगती है तो उसका एंगुलर साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। ये ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं कि एक पहला एंगल यहाँ बन रहा था और एक एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से ये कर सकते हैं कि उसको बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, एंगुलर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड, जब उसको देखा जाता है कि माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप दूरबीन से। ठीक है, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप जो है वो खला में देखने के लिए, बाइनोकुलर्स जो है वो ज़मीन के ऊपर ही किसी चीज़ को दूर देखने के लिए। ठीक है, तो और ये कब साइज़ बढ़ा देता है इन चीज़ों का, जब उस किसके मुताबिक, जब हम एक चीज़ को जब हम बग़ैर किसी बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के देखते हैं तो उसका एंगुलर साइज़ कम होता है। जब इन चीज़ों को लगाते हैं तो एंगुलर साइज़ उसका बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, द ग्रेटर द मैग्नीफाइंग पावर द एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी विजुअलाइज्ड। ठीक है, जितनी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट का इमेज उतना ही बड़ा हमें नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, we use the microscope of magnification 100 and then we can see the image of that object 100 times bigger। यानी एक चीज़ है जो हमें यानी यूँ कहें कि इतनी नज़र आ रही है, तो ये हम एक माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन अगर 100 है तो इसका मतलब ये इस चीज़ को हमें 100 दफ़ा बड़ा करके दिखा रही है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन ऑफ से 100 इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज अ पावर ऑफ 100। यानी अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो हमें यानी यूँ कहें कि 10 सेंटीमीटर का है तो ये हमें 1000 सेंटीमीटर का करके दिखा रहा होगा 100 मैग्निफिकेशन पावर के हिसाब से। इट मीन्स हमने 10 को मल्टीप्लाई किया है इसकी मैग्निफिकेशन पावर 100 से। ठीक है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, फॉर एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हमने मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन दे दी। मैग्नीफाइंग पावर इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को हम आसानी से ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के, जैसे कोई चीज़ है इसके अंदर 100 पॉइंट्स हैं तो ये हर पॉइंट को जो है अपनी मैग्नीफाइंग पावर के हिसाब से बढ़ा देगा। ठीक है, सपोज़ पहले ये इतना नज़र आ रहा था, अब हमें ये इतना नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसने मैग्नीफाई करके हमें दिखा दिया है। ठीक है, ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर हो गई। लेकिन अब इसमें एक नुकसान होता है कभी कभी, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर बहुत हो लेकिन रिजॉल्विंग पावर जिसका जिक्र ऊपर आ रहा है, ऊपर हुआ है, वो कम हो, तो वो उस चीज़ का नुकसान क्या होता है। अब आप देखें,
रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या होती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको, द रिजॉल्विंग पावर इज यूजुअली टेकन एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एट विच 2 पॉइंट्स कैन बी सीन एज डिस्टिंक्टली व्हेन व्यूड थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो ताकत है कि ये किसी भी चीज़ के अंदर के जो डॉट्स हैं, जो भी कहना चाहिए उसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं, उनके हर पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस पैदा कर सकता है। इसको आप इस तरह समझें कि जैसे ये एक पॉइंट है किसी भी चीज़ का, ये एक पॉइंट है किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब ये इसको मैग्नीफाई करता है और इसको मैग्नीफाई कर दिया डबल, ठीक है, और इसको भी मैग्नीफाई करता है, इसको मैग्नीफाई कर दिया डबल, ठीक है। अब इसने मैग्नीफाई तो किया, बड़ा तो किया इसने, लेकिन दूसरा नुकसान क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे में घुस गए, जिससे नुकसान क्या होगा कि काफ़ी चीज़ हमें साफ नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो मिक्स हो रही है, ठीक है। इट मीन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर तो अच्छा है लेकिन रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो रिजॉल्विंग पावर ये है कि एक तो वो मैग्नीफाई कर रहा है, मैग्नीफाइंग पावर की वजह से, दूसरे वो हर डॉट के दरमियान डिस्टेंस भी पैदा कर रहा है ताकि वो चीज़ हमें वाज़ेह नज़र आए। यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा नहीं थी, लिहाजा ये दो डॉट जो है एक दूसरे के साथ मिल गए। तो ये असल में ये वो डिस्टेंस होता है जितना कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान पैदा कर सके और उनको वजाहत से दिखा सके। इसको आप आसानी से यूँ समझते हैं कि किसी भी इमेज को मोबाइल के जब हम बड़ा करते हैं, अगर उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा ना हो तो वो धुंधला हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो मैग्नीफाई तो कर रहा होता है लेकिन वो रिजॉल्व नहीं कर रहा होता, और जब रिजॉल्व नहीं कर रहा होता है तो पॉइंट्स एक दूसरे में घुस जाते हैं, एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो पिक्चर सही नज़र नहीं आती और हम कहते हैं कि पिक्चर का रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो ये आई थिंक कि इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि मैग्नीफाइंग पावर ये है कि किसी भी चीज़ को कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा करके दिखा रहा है, और रिजॉल्विंग पावर ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद दो पॉइंट्स को उस डिस्टिंक्ट करने की, अलग रखने की, अलग करके दिखाने की उसकी कितनी मैक्सिमम या मिनिमम पावर है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होना बहुत ही ज़्यादा जो है वो मायने रखता है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर हो लेकिन रेजोल्यूशन पावर उसकी ज़्यादा ना हो तो वो कहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट भी ज़्यादा काम का नहीं है, और अगर रेजोल्यूशन पावर हो लेकिन मैग्नीफाइंग पावर ना हो तो वो इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो ज़्यादा आपका साथ नहीं दे सकता, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मैग्नीफाइंग पावर पर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बेसिकली है साइज़ ऑफ इमेज ऑन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये आपने याद रखना है। इसमें मैग्नीफिकेशन जो है कई तरह से मेजर की जाती है। यहाँ इन्होंने साइज़ का कहा है कि इमेज के साइज़ को हम डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट के साइज़ से, लेकिन आगे आप मैग्नीफिकेशन के और जो है वो भी देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है और वो किस किस फार्मूले के तहत जो है के ज़रिए मालूम की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, जब हमें मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन के बारे में पता चल गया तो जो ये जिस फील्ड से ये ताल्लुक़ रखते हैं हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन दी है यहाँ। माइक्रोस्कोपी इज़ द फील्ड दैट यूजेस माइक्रोस्कोप्स, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हम कह सकते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, ठीक है। माइक्रोस्कोपी वो फील्ड है जिसमें हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए जिन चीज़ों को हम खाली आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स द फेनोमेना ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन इज़ मेनली यूज्ड, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये याद रखने की बात है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो है वो ज़्यादा जिक्र किया जाता है। मींस कि एंगल इस्तेमाल होता है, जबकि हमने यहाँ मैग्निफिकेशन में साइज़ इस्तेमाल किया। तो ये बात याद रखें कि यहाँ हम एंगल का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ हमने साइज़ का जिक्र किया, तो इसको मैं आगे इंशाल्लाह डिस्कस करके आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ ये याद रखें कि मैग्निफिकेशन का इन्होंने ये फार्मूला तो बताया है, लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखना है कि माइक्रोस्कोपी में एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो इस्तेमाल होती है,
ठीक है। नाउ वी डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन इन सम ऑप्टिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो कुछ डिवाइसेस में होती है, क्या होती है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली डिवाइस इन्होंने जिक्र की है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। अ सिंपल माइक्रोस्कोप यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली इसको हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। ऊपर का ये मैंने यहाँ कट ले लिया है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है, जिसको हम मुख्तलिफ चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है छोटी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस नियरर टू द लेंस। ऑब्जेक्ट को जो है लेंस के बहुत करीब, उसके फोकल लेंथ के भी अंदर जो है रखा जाता है, जिसकी वजह से एक अपराइट, ठीक है, सीधा, वर्चुअल, नकली, ठीक है, वर्चुअल यानी वो एक्चुअल इमेज नहीं होता, उसको हम रेज को ज्वाइन करके जो है वो इमेज बना रहा था। एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। और एक मैग्नीफाइड इमेज जो है सीधा, वर्चुअल, और एक मैग्नीफाइड यानी बड़ा इमेज जो है प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहलाता है, जैसा कि यहाँ इसका जिक्र है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, ठीक है। होता ये है कि हम पहले ये तसव्वुर कर लें कि एक एंगल जो है वो बन रहा है जब हम किसी भी चीज़ को जो है वो देख रहे हैं। लेट थीटा बी द एंगल। अच्छा, यहाँ इन्होंने थीटा के नाम लिखे हैं, ये 0 है या आई है, इसमें आई थिंक कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ देखें थीटा 2 आ रहा है, जबकि थीटा 2 यहाँ कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं डिस्कस करूँगा ये असल में है क्या। लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड at the eye by a tiny object when placed at the near point of eye, ठीक है। इसको हम यहाँ से भी डिस्कस करते हैं बल्कि, ठीक है। हम इसको थीटा मान लेते हैं, यहाँ अल्फ़ा लिखा है लेकिन आप इसको थीटा ले लें, ठीक है। ये थीटा बन रहा है, ये एक एंगल है, ठीक है, जो कि हम किसी भी चीज़ को आँख के बहुत करीब ले आए हैं, ठीक है। तो उसको देखने के लिए जो हम एंगल इस्तेमाल हो रहा है आँख और उसके दरमियान, वो है थीटा, ठीक है। If the object is brought closer to the eye, the angle will increase and become theta. जब हम उसको उससे मज़ीद करीब लेकर आएंगे तो वो थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यानी हम चीज़ को जो है, जैसे कि यहाँ, अच्छा यहाँ अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक ऐसी पोजीशन पे रखी जहाँ लास्ट पोजीशन जहाँ ये साफ दिखाई दे सकती है, ठीक है। यहाँ इसका एंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा 2, ठीक है। ये जो छोटा एंगल है ये है हमारा थीटा 2, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है इसको मैंने थोड़ा करीब किया, अब ये यहाँ मुझे धुंधली दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन मैं बीच में लेंस लेकर आ गया जिसकी फोकल लेंथ जो है यहाँ कहीं है, इस जगह पे, या इससे आगे, ये उससे पहले आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये चीज़ हम मुझे मैग्नीफाई नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि इसका इमेज यहाँ पीछे जाकर बनेगा, लेकिन इतना बड़ा बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दूँ, ठीक है। ये इसका इमेज जो है वो बन रहा है, मैग्नीफाइंग नज़र आ रही है मुझे ये चीज़, ठीक है। और इसका एंगल भी आप देख सकते हैं बड़ा हो गया है, और इसका ये जो एंगल है ये है थीटा 1, ठीक है। ये जो छोटा एंगल है जो पहले था ये है थीटा 2, और बड़ा एंगल जो बाद में आया है वो है थीटा 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फार्मूला, एंगुलर फार्मूला जो है वो होगा थीटा 1 जो बाद में आया है डिवाइडेड बाय थीटा 2, ठीक है। और इसको इन्होंने यहाँ डायरेक्ट जो है एक इक्वेशन में निकाल लिया है। इसको इन्होंने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया है, लेकिन इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये आखिर आया किस तरह है, ठीक है। तो अगर इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम देखें, क्योंकि हमने यहाँ एंगुलर फार्मूला इस्तेमाल किया है, तो हम यहाँ एंगुलर फार्मूला से डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैग्निफिकेशन जो है वो 3 तरीक़ों से मालूम होती है। एक जो है वो पहले हमने पढ़ा साइज़ से, ठीक है, कि पहले ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या था और इमेज का साइज़ क्या है, ठीक है। साइज़ का यहाँ आ रहा था, ठीक है,
साइज़ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक तरीक़ा ये है। एक ये तरीक़ा है कि जो बाद में जो एंगल आया उसको डिवाइड करेंगे पहले एंगल से, ठीक है, ये एंगुलर फार्मूला है। और एक जो है वो डिस्टेंस का तरीक़ा है। डिस्टेंस का तरीक़ा कैसे कि पहले ऑब्जेक्ट जो है वो पहले जिस जगह पे थी वो डिस्टेंस, और अब जो इमेज का डिस्टेंस है, जब हम वो रख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास बीच में रखा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज के डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। तो इसमें एक जो है वो एंगुलर है और दो जो हैं वो वैल्यू वाले हैं, यानी ये के डिस्टेंस वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमने इस्तेमाल किया है वो है एंगुलर फार्मूला, जिसमें बीटा हमने लिया है थीटा 1 को, जो कि कहना चाहिए कि बाद वाला एंगल है, और अल्फ़ा जो लिया है वो हमने थीटा 2 को लिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी एक इक्वेशन है जिसके ज़रिए ये फार्मूला जो आखिर में आपके पास बुक में आ रहा है वो निकाला गया है, ठीक है। क्योंकि ये बुक में ज़िक्र नहीं है इसका, और आई थिंक कि उन्होंने इसीलिए दिया भी नहीं है। हो सकता है ये आगे की क्लासेस में जो है वो आए, ठीक है। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत पड़ी, किसी ने कमेंट में जो है वो इसकी ज़रूरत ज़ाहिर की, तो इंशाल्लाह मैं ये भी समझा दूंगा। है काफ़ी लेंदी, लेकिन चूँकि बुक में नहीं है लिहाजा मैं इसको जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बता दिया है आपको कि मैग्नीफिकेशन जो है वो असल में जैसा कि यहाँ था थीटा 1 अपॉन थीटा 2, ठीक है। जो बाद में थीटा आया हमारे पास उसको डिवाइड किया थे पहले वाले थीटा से, जो का ऑब्जेक्ट का एंगल था, ठीक है। तो यही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको पूरा ये डेरिवेशन के बाद जो है ये चीज़ निकली है, जो कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ है, जो हमारे पास नीचे आ रहा है 1 प्लस डी अपॉन एफ, जो डी, जहाँ डी जो है वो 25 सेंटीमीटर, यानी वो पॉइंट जहाँ वो आखिरी मिनिमम पॉइंट जहाँ आप आँख की मदद से किसी भी चीज़ को वाज़ेह देख सकते हैं। अगर ये इससे मज़ीद करीब आएगा तो फिर आपको वो चीज़ धुंधली दिखाई देने लगी। और एफ़ जो है वो लेंस का फोकल लेंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप मैग्नीफाइंग फार्मूला जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये बात यहाँ बताई गई है, ठीक है। किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है। ये एक लंबी इक्वेशन है जो कि डिराइव होती है। अगर किसी को ज़रूरत है उसने कमेंट किया तो मैं इंशाल्लाह ये मज़ीद तफसील से बता दूंगा, वरना सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन में आपके पास सिर्फ यही चीज़ बुक में बताई गई है, तो आई थिंक नीड इसी की ही है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जिक्र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।